साथियों, ये लड़ाई कोई मकान बचाने की या दुकान बचाने की नहीं है। ये लड़ाई संविधान को आए दिन हम देखते हैं कि गैर भाजपा राजनीतिक दल, विपक्ष के जो राजनीतिक दल है, इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनके नेताओं को चुन चुन के प्रताड़ित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि आप मुझे घर से निकाल सकते हैं, आप मुझे संसद से निकाल सकते हैं, लेकिन आप मुझे लाखों करोड़ों लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि कल राघव चड्ढा के सरकारी बंगले को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और यहां पर राघव चड्ढा को जो है राहत मिली, यानी कि अब उनका जो सरकारी बंगला है वो खाली नहीं कराया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर पिछले कुछ समय से एक गाज से गिर गई, संकट के बादल जिस तरीके से मंडरा रहे हैं, उसके बीच राघव चड्ढा पर आए इस फैसले को एक पहली जीत की तर्ज पर देखा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की पहली जीत है, इसके बाद दूसरी जीत मनीष सिसोदिया की होगी और तीसरी जीत संजय सिंह की, और फिर अंत में जाकर ये जो आबकारी नीति है यही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यानी कि इसका जिस तरीके से दुष्प्रचार कर जो ईडी सीबीआई का यूज कर भारतीय जनता पार्टी गलत आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है, वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जिस तरीके से यहाँ पर उनकी जमानत को लेकर, संजय सिंह को लेकर भी हाई कोर्ट में यहाँ पर जो है उनकी जमानत को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन इसी बीच जब राघव चड्ढा की सुनवाई होती है तो हाई कोर्ट उनकी राहत देते हुए उनके हक में फैसला सुना देता है और स्टे लगा देता है बंगला खाली कराने से। हाँ, यानी कि बंगला, सरकारी बंगला अभी उनको खाली नहीं करना होगा जब तक ट्रायल कोर्ट जो है पूरे मामले की सुनवाई नहीं कर लेता। क्या कह रहे हैं राघव चड्ढा इस पूरे मामले पर और अपने फैसले आने के बाद किस तरीके से वो जनता के सामने अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आज मैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए न्याय की जीत और अन्याय की पराजय सुनिश्चित करी। जी हां, निचली अदालत द्वारा मेरे सरकारी निवास से संबंधित जो फैसला आया था, आज ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उस फैसले को खारिज किया, उसको दरकिनार करते हुए मेरे पक्ष में, न्याय के पक्ष में फैसला सुनाया। साथियों, ये लड़ाई कोई मकान बचाने की या दुकान बचाने की नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की। और मुझे खुशी है कि आज इस लड़ाई में न्याय की जीत हुई, अन्याय का पक्ष हारा, सत्य जीता, असत्य हारा। लेकिन शायद ही भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी पहले देखा गया होगा कि एक छोटी सी पार्टी के एक छोटे से सांसद को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। मैंने आज तक 2 बार राज्यसभा में भाषण दिया, स्पीच दी। जब पहली बार मैं बोला राज्यसभा में, अपनी मेडन स्पीच दी, उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे सरकारी आवास को कैंसिल करने के लिए मुझे चिट्ठी आ गई। जब दूसरी बार मैंने राज्यसभा में भाषण दिया, उसके बाद तो मुझे राज्यसभा से ही निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। इस प्रकार का राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक बदलाखोरी से लिए गए फैसले शायद ही कभी राज्यसभा के इतिहास में कभी देखे गए हों। आए दिन हम देखते हैं कि गैर भाजपा राजनीतिक दल, विपक्ष के जो राजनीतिक दल है, इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनके नेताओं को चुन चुन के प्रताड़ित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि आप मुझे घर से निकाल सकते हैं, आप मुझे संसद से निकाल सकते हैं, लेकिन आप मुझे लाखों करोड़ों लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर राघव चड्ढा ये साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि न्याय की जीत हुई है, न्याय ही जीताया है और न्याय ही जीतेगा। अब इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी पत्रकार शामिल है, साथ में है हमारे शहराज। तो शहराज, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आप भी देख रहे हैं, कितने समय से यहाँ पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को लेकर एक जो कवायद चल रही है, और इसी बीच जब आम आदमी पार्टी के ऊपर संकट के जहां बादल मंडरा रहे हैं, इसी बीच जब हम देखने को मिलता है कि राघव चड्ढा के हक में फैसला आता है, उनको राहत दी जाती है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम? जी देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और
मैं तो इस जो डिसीजन है कोर्ट का, इसको इसी नज़र से देखूंगा कि जो आम आदमी पार्टी है जी। उसको कहीं ना कहीं सांस मिली होगी, क्योंकि लगातार जो है सरकार की ओर से, ईडी सीबीआई की ओर से उस पर दबाव डाल रहे थे, और उसके 3 4 बड़े नेता हैं, खासकर हम बात करें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा भी, जो एक एक्टिव सांसद हैं, जो लगातार आवाज उठाते हैं। जी। तो उनके ऊपर जो ये खतरा मंडरा रहा था, अभी फिलहाल तो वो टल गया, लेकिन अब बात करेंगे कि यहाँ से जो है आम आदमी पार्टी की जीत की, लगता है मुझे उम्मीद होगी, और जीत की शुरुआत हो चली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कोर्ट में लगातार जो है वो ईडी जो है अब प्रूफ कोई नहीं, सबूत नहीं पेश कर पा जी। रही, और महज गवाहों के मद्देनजर जी। किसी को गिरफ्तार करना ही तो कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। तो मुझे लगता है शायद जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जो है इतने आसानी से, जो सीबीआई है, ईडी है, वो आसानी से नहीं छोड़ने वाली और इसको खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन जो कोर्ट है वो सर्वोपरि है, ये हम सबको मानना पड़ेगा, और कोर्ट जो फैसला करता है उसमें थोड़ी देरी होती है, लेकिन वो बहुत ही सबके हित में और न्याय के हित में जो फैसला होता है। तो मुझे लगता है अगर सच में अगर ऐसा कुछ किया होगा मनीष सिसोदिया या संजय सिंह ने, तो उनको कोर्ट जो है डिसीजन देगा अपना, लेकिन मुझे लगता है राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इतना कुछ सबूत जो है अभी दिखा नहीं पाई है। देखिए शराब, 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं देश के तमाम 5 राज्यों में, और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरीके से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चलाया जा रहा है, इसमें सीधा सीधा आम आदमी पार्टी और जितने भी विपक्षी दल हैं वो यही कहते नजर आते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का किया जा रहा है। वो यहाँ पर विपक्षी दल को खत्म कर देना चाहती है। उनका कहना है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए, विपक्षी दल को खत्म करने के लिए, और 2024 में अपनी हार देखकर यहाँ पर बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी, और इस तरीके से यहाँ पर ये जो एक्शंस लिए जा रहे हैं ये उसी के नतीजे। तो आपको क्या लगता है कि सच में यहाँ पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और उसका डर उन्हें लग रहा है और यहाँ पर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, या फिर जिस तरीके से ये जो इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस बना है, इसकी मजबूती को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में एक डर सा बैठ गया है और वो सभी विपक्षी दलों पर एक के बाद एक जो है इस तरीके के छापे पड़वाकर बड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही है? मुझे लगता है कि हम तो लगातार रोज खबरें करते रहते हैं, लेकिन आपको ये सवाल उतना नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि किस तरीके से भाजपा के जो मंत्री हैं उनके घर भी जो है इतने करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन उनके घर कोई भी छापा वापा नहीं होता है। और हम लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है एक कट्टर ईमानदार का मुहर लेके घूम रही है, केजरीवाल सरकार, तो उसके एक उभरते हुए पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। तो आने वाले समय में खतरे की घंटी बन सकती है, इसके मद्देनजर रखते हुए भाजपा जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। और जो खासकर जो सांसद हैं, राघव चड्ढा की बात करें, संजय सिंह की बात करें, लगातार जो है अपनी आवाज उठाते हैं संसद में, मणिपुर का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से अजीत पवार जो एनसीपी में थे, शरद पवार के भतीजे, उन्होंने मतलब सरकार जो है, हमारे प्रधानमंत्री एक दिन पहले भाषण देते हैं कि मैं गारंटी देता हूं भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने की, और अगले ही दिन एनसीपी को जो है अजीत पवार वो लेके और चले जाते हैं, भाजपा में शामिल हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जो आजकल उल जुलूल बयानों में आजकल बहुत नजर आते हैं, खासकर धार्मिक मुद्दों में। वो कांग्रेस में थे पहले, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि हाँ अब कार्रवाई उन पे होने वाली है, रातों रात वो भाजपा में चले जाते हैं। तो वो वॉशिंग मशीन की तरह जो है उनके पूरे पाप धुल जाते हैं और सारे भ्रष्ट जो काम होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है कहने की या पूछने की बात नहीं है, ये पूरी देश की जनता देख रही है, और हम तो खैर रिपोर्टिंग करते हैं तो हम तो देखते ही हैं। जी, तो जिस तरीके से दर्शकों हमारे साथी पत्रकार ने बताया कि ये तो आम हो चुका है, जिस तरीके से हम डेली खबरें करते आए हैं और आप देखते आए हैं, उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में रहेगा उस पर कोई छापा या कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष पर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब चुनाव आ चुके हैं और चुनावों को लेकर एक के बाद एक यहाँ पर रणनीतियाँ बनती दिखाई दे रही हैं, विपक्षी दल हों और यहाँ पर सत्ता पक्ष हो, दोनों की तरफ से ही, दोनों के खेमों से ही यहाँ पर जो एक के बाद एक चुनावी रैलियाँ हो रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं, भाषण हो रहे हैं, इन सब के बीच जिस तरीके की कार्रवाई होना है, साफ साफ दिखाता है कि चुनाव के वक्त में इस तरीके का जो कृत्य हो रहा है ये किस लिए हो रहा है। लेकिन दर्शकों, अब इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आम आदमी पार्टी के लिए जो फैसला आया है राघव चड्ढा पर, क्या ये सही फैसला है या गलत? क्या यहाँ पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को यहाँ पर रिहा किया जाना चाहिए या नहीं? या फिर आम आदमी पार्टी को लेकर आप अपनी पूरी क्या राय रखते हैं कि उन पर जिस तरीके से इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्या उसके रहते हुए भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या नहीं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।